पृथ्वी के अलावा इस ब्रह्मांड में हमारे पास कोई दूसरा घर नहीं है। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला है। जब तक किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तब तक उसकी सच्चाई के बारे में कई अनुमान लगाना लगभग निरर्थक ही है। आए दिन वैज्ञानिक अंतरिक्ष में कई मिशनों को अंजाम देते रहते हैं, जिसमें वे लोग परिग्रहियों के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं, परंतु उसमें अभी तक कोई संतोषजनक सफलता हमें नहीं मिली है। ऐसे में आप लोगों को इंटरनेट पर एलियन से जुड़े बहुत से आर्टिकल पढ़ने को मिलते रहते हैं। इस विषय से जुड़ी एक खास बात यह भी है कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि पृथ्वी के जैसा दूसरा ग्रह इस अंतरिक्ष में ढूंढना लगभग असंभव है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ एक ही ग्रह है जिसके ऊपर जीवन फल फूल रहा है। इसके अलावा शायद ही कोई ग्रह अभी तक होगा जो कि जीवन को अपने ऊपर संभालने का साहस करेगा। खैर, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद पृथ्वी के जैसा ही है। कहने का मतलब यह है कि इस ग्रह के ऊपर भी कोई दूसरा एलियन सभ्यता या यूं कहे कि कोई दूसरी इंसानी सभ्यता भी रह रही होगी। अक्सर ये माना जाता रहा है कि रेड डॉर्फ स्टार पूरे तरीके से जीवन के फलने फूलने के लिए अनुपयोगी होते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि TOI 700 नाम के सितारे के पास दो ऐसे एक्सप्लोप्लैनेट्स अंतरिक्ष में मौजूद है जो कि एक अपवाद है। माने एक विशेष तरह का तारा जिसके पास पृथ्वी के जैसे ही दो रहने लायक ग्रह मौजूद है। मित्रों, इसलिए आज इसके ऊपर वैज्ञानिक इतना ध्यान दे रहे हैं। मित्रों, असल बात यह है कि नासा ने अपने ट्रांजिस्टिंग एक्सप्लैनेट्स सर्वे सैटेलाइट के माध्यम से TOI 700E नाम के एक ऐसे ग्रह को ढूंढ लिया है जो कि उसके सूर्य के हैबिटेबल जोन के अंदर आ रहा है। हैबिटेबल जोन वो जगह होती है जहां किसी ग्रह के ऊपर पानी तरल अवस्था में मौजूद रह सकता है। खैर, यहाँ अगर हम TOI 700E की बात करें तो यह ग्रह पृथ्वी के आकार का 95% जितना बड़ा और पथरीला है। हालांकि खास बात यह भी है कि TOI 700E से पहले भी वैज्ञानिकों ने TOI 700A, B, C और D नाम के ग्रह को ढूंढ लिया था, जिसमें से TOI 700D भी हैबिटेबल जोन में आता था। हालांकि TOI 700E को ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने और एक साल लिया। इस साल के अंदर उन्होंने TEAS को इस्तेमाल करके TOI 700E के बारे में कई अहम जानकारियाँ जुटाई थी। कई वैज्ञानिकों के अनुसार TOI 700 का सिस्टम बेहद ही खास है। मित्रों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि TOI 700 एक ऐसा सौरमंडल है जिसके ऊपर आज भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना बाकी है। कहने का मतलब यह है कि हमें इस सौरमंडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके अंदर शायद कोई परग्रही सभ्यता भी रह रही होगी। ब्रह्मांड में जितने भी हैबिटेबल ग्रह मौजूद है, उन सभी के अंदर से TOI 700E के ऊपर एलियंस के होने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक है। इसके बाद TOI 700E ग्रह उसके नज़दीक मौजूद ग्रह TOI 700D ग्रह से मात्र 10% ही छोटा है। TEAS के जरिए आज वैज्ञानिक काफ़ी छोटे छोटे ग्रहों के ऊपर भी जीवन के होने की संभावना को काफ़ी बारीकी से विश्लेषण कर सकते हैं। खैर, अगर बात हम इस सिस्टम के बारे में और भी ज़्यादा बात करें तो हमें पता चलेगा कि TOI 700 नाम का सितारा हमसे लगभग 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, जो कि डोराडो तारामंडल के दक्षिणी छोर पर स्थित है। साल 2020 में वैज्ञानिकों को TOI 700D के बारे में पहली बार पता चला था। तब वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह का अबॉर्टिबल पीरियड लगभग 37 दिनों का था। इसके अलावा सौरमंडल के अंदरूनी भाग में मौजूद TOI 700D ग्रह पृथ्वी के आकार के 90% जितना बड़ा था और इसका अबॉर्टिबल पीरियड लगभग 10 दिनों का था। TOI 700C ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.25 गुना ज़्यादा बड़ा था,
जिसका अबॉर्टेबल पीरियड लगभग 16 दिनों का था। मित्रों, TOI 700 सिस्टम सौरमंडल अपने आप में ही खास है, परंतु क्या आप जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर मौजूद सारे ग्रह एक चीज में एक समान ही है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस सौरमंडल के सारे ग्रह अपने सूर्य की ओर मुख करके उसके चारों तरफ घूमते हैं, यानी प्रत्येक ग्रह का एक हिस्सा हर वक्त उनके सूर्य की ओर ही रहता है और दूसरा हिस्सा उससे एकदम उलट रहता है। इसके अलावा एक और रोचक बात यह भी है कि इन ग्रहों के ऊपर वैज्ञानिकों को बादल नजर आए हैं। टीस ने एक दिन में लगभग 27 बार ग्रहों के ऊपर बादलों के हरकतों को रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि टीस जो है ना दोस्तों, वो असल में एक्सप्लोप्लैनेट्स के ट्रांजिशन के टाइम हो रहे रोशनी के तीव्रता के बदलावों को रिकॉर्ड कर लेता है। इससे वैज्ञानिकों को ये पता लग जाता है कि वो ग्रह उसके सूर्य से कितना दूर है और उसका अबॉर्टेबल पाथ क्या है। साल 2018 से टीस के जरिए पृथ्वी के आकार के एक्सप्लोप्लैनेट्स को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। पहली साल में इन्हें दक्षिणी गोलार्ध के आकाश से ढूंढ लिया गया, बाद में उत्तरी गोलार्ध के आकाश में इन्हें देखा गया। आखिर में वैज्ञानिक फिर से दक्षिणी गोलार्ध में आकर अंतरिक्ष में इन एक्सप्लोप्लैनेट्स को ढूंढने का प्रयास करने लगे। मित्रों, यहाँ एक खास बात यह भी है कि जब उन्होंने पहले से खोजे गए एक्सप्लोप्लैनेट्स के आकार को दोबारा एक बार फिर जांचा तो पता ये चला कि उनके आकार पहले से 10% छोटा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर TOI 700e ग्रह आकार में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता या फिर उसके सूर्य के पास थोड़ा और नज़दीक होता तो वैज्ञानिक इसके बारे में काफ़ी समय पहले ही पता लगा लेते। हालांकि ऐसा पहले साल में नहीं हो पाया। हाल ही में किए गए एक शोध से ये पता चला है कि TOI 700e ग्रह अपने सूर्य के चारों तरफ एक बार घूमने के लिए लगभग 28 दिनों का समय लेता है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि प्लैनेट C और D के अंदर जितनी भी जगह है वो असल में जीवन के पनपने के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। TOI 700e के ऊपर वैज्ञानिकों को लगता है कि वहाँ जरूर ही तरल पानी के स्रोत रहे होंगे, जिसके कारण वहाँ भी किसी युग में जीवन जरूर ही फला फूला होगा। इसके अलावा मित्रों, मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वी के जैसे ग्रह के बारे में या दूसरे सौरमंडलों के बारे में जानकर हम न बल्कि उस सौरमंडल के बारे में जान पाएंगे, बल्कि हम अपने सौरमंडल के अतीत के बारे में भी जान सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो अभी वैज्ञानिक TOI 700 सिस्टम को और भी ज़्यादा विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। दोनों ही ग्राउंड और स्पेस से कई सारे उपकरणों के माध्यम से इस सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखा जा रहा है। हालांकि एक्सप्लोप्लैनेट्स को ढूंढने का काम अभी अभी शुरू ही हुआ है, अभी तो इसके काफ़ी सफ़र करना बाकी है।